सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। कार्तिक पूर्णिमा, देव दीपावली और गुरु नानक देव जी के प्रकाशोत्सव की आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए देखते हैं आज की खास खबरें। देव दीपावली पर लाखों दीपों से जगमगाई काशी, दिखी स्वर्ग सरीखी। देव दीपावली पर देवालयों, कुंड, तालाबों के साथ ही जगमग हुई वरुणा और गोमती। कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा में आस्था की डुबकी लगाने के लिए गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं का उमड़ा रेला। काशी में बने दुनिया के सबसे बड़े घाट नमो घाट का उपराष्ट्रपति ने लोकार्पण किया। और कार्तिक पूर्णिमा पर माता ब्रह्मचारिणी देवी का हुआ अन्नकूट श्रृंगार, 56 तरह के व्यंजनों का लगाया गया भोग। और अब समाचार विस्तार से। काशी नगरी में शुक्रवार को कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर भव्य देव दीपावली का आयोजन किया गया। धार्मिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक नगरी काशी में शुक्रवार की गोधूली बेला में भव्य देव दीपावली मनाई गई। सूर्यास्त के साथ ही उत्तर वाहिनी जाह्नवी के तट पर लाखों दीपों ने अद्भुत और अलौकिक छटा बिखेरी। काशी के धनुषाकार 85 घाटों पर मानव आकाश गंगा के सितारे उतर आए हुए। पूरी काशी दीपों की रोशनी में नहाई दिख रही थी। सभी घाटों पर शंखनाद, भव्य महाआरती और घंटे घड़ियालों की ध्वनि से काशी की धरती पर देवताओं का स्वागत हुआ। देव दीपावली पर काशी के घाटों की श्रृंखला अलग अलग रंग बिखेरती दिखी। कहीं लेजर शो का आयोजन हुआ तो गंगा पार रेत पर ग्रीन एरियल फायर क्रैकर शो का देशी और विदेशी सैलानियों ने आनंद लिया। दशाश्वमेध घाट पर अमर जवान ज्योति की अनुकृति बनाकर देश के वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। भारत के अमर वीर योद्धाओं को भगीरथ शौर्य सम्मान से सम्मानित भी किया गया। 21 अर्चकों व 51 देव कन्याओं रिद्धि सिद्धि के रूप में दशाश्वमेध घाट पर मां गंगा की पूजा और आरती की। यह नारी शक्ति का संदेश भी देती रही। देव दीपावली पर मां गंगा की महाआरती में नारी शक्ति की एक अद्भुत तस्वीर भी देखने को मिली। काशी के 85 घाटों पर मां जाह्नवी के समानांतर दीप मालिकाओं की अनंत श्रृंखला प्रवाहित हो रही थी। वहीं 2 घाट ऐसे भी थे जो विराग के साथ राग का संदेश दे रहे थे। मणिकर्णिका और हरिश्चंद्र घाट पर चिताएं धधक रही थीं। गोधूली बेला में जैसे ही गंगा के घाट और गंगा पार रेती पर दीप जलने लगे, महाश्मशान भी दीप मालिकाओं से सज गए। बाबा मशाननाथ मंदिर में पहला दीप जलाने के बाद श्रद्धालुओं ने घाट के किनारे भी दीप जलाए। विश्वख्यात काशी की देव दीपावली का विधिवत उद्घाटन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, राज्यपाल आनंदीबेन व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नमो घाट से किया। यहाँ पहला दीप जलाया गया। इसके बाद बाकी घाटों पर दीप प्रज्वलन शुरू हुआ। यहाँ से मेहमानों के साथ वे क्रूज पर सवार होकर घाटों के अप्रतिम छटा निहारने के लिए निकले। काशी में जैसे जैसे शाम हुई, शहर स्वर्ग सा नजर आ रहा था। दोपहर से ही लोग घाटों पर जम गए देवों की दिवाली देखने। दियों से घाट जगमगा उठे। उत्तर वाहिनी गंगा के तट पर 85 घाटों व उस पार गंगा की रेती पर जन सहभागिता से लगभग 25 लाख से अधिक दीप जलाए गए। काशी के गंगा घाटों के अलावा कैथी धाम के गंगा तट, चोलापुर ब्लॉक के गोमती तट, वरुणा के शास्त्री घाट व कुंडों, तालाबों और सरोवरों पर लाखों की संख्या में दीप जलाए गए। गंगा द्वार पर लेजर शो के माध्यम से श्री काशी विश्वनाथ धाम पर आधारित काशी का महत्व और कॉरिडोर के निर्माण संबंधित जानकारी लेजर शो के माध्यम से दिखाई गई। काशी के गंगा घाट आज ऐसे प्रतीत हो रहे थे जैसे आसमान से गंगा के तट पर देवलोक उतर आया हो। देव दीपावली पर इस बार काशी से सभी सनातनी एक जाति एक पंथ का संदेश पूरी दुनिया को गया। देव दीपावली पर घाटों पर दिए अलौकिक छटा बिखेर रहे थे, जिसे देखकर लोग मंत्रमुग्ध हो गए। दशाश्वमेध घाट पर अमर जवान ज्योति की अनुकृति बनाकर देश के वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। भारत के अमर वीर योद्धाओं को भगीरथ शौर्य सम्मान से सम्मानित भी किया गया। 21 अर्चकों व 51 देव कन्याओं ने रिद्धि सिद्धि के रूप में दशाश्वमेध घाट पर मां गंगा की पूजा की और आरती उतारी। देव दीपावली पर शहर से लेकर गंगा पार का वीरान क्षेत्र दीपों की रोशनी से जगमगाता रहा। जहां रात 8 बजे के बाद लोग नहीं पहुंचते थे, वहीं देव दीपावली कारण आधी रात तक रेती पर लोगों का आवागमन बना रहा। झालरों की रंग बिरंगी लाइट अलग ही छटा बिखेर रही थी, जो कतारबद्ध सजे दीपों के साथ ही लाखों दीपोत्सव अपने आप में अनोखा रहा। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर को जिस तरह उद्घाटन के समय सजाया गया था, वैसे ही देव दीपावली पर 11 क्विंटल फूलों से सजाया गया। गंगा द्वार पर लेजर शो के माध्यम से श्री काशी विश्वनाथ धाम पर आधारित काशी का महत्व और कॉरिडोर के निर्माण संबंधी जानकारी लेजर शो के माध्यम से दिखाया गया। देव दीपावली पर पर्यटकों और श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए अभूतपूर्व सुरक्षा व्यवस्था किया गया था। 85 घाटों को 8 जोन, 11 सेक्टर और 32 सब सेक्टर में बांटा गया था। कई चक्र में सुरक्षा के इंतजाम भी किए गए थे। घाटों, नदियों, सड़क पर सुरक्षा, यातायात व्यवस्था, पार्किंग, इमरजेंसी प्रबंधन, QRT, एंट्री एंड एग्जिट को लेकर पूरी तैयारी का खाका पहले से ही तैयार किया गया था।
कृति सिंह जी, कृति गिरी जी आए और सगन कन्या जी, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत। आप दोनों लोग आए और भारत नाट्यम में अपना छुट्टी करें। हम लोगों की जनता दल में शुक्रवार को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने नमो घाट का लोकार्पण एवं देव दीपावली का विधिवत शुभारंभ किया। भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने शुक्रवार को नमो घाट का लोकार्पण देव दीपावली का विधिवत शुभारंभ किया। इस अवसर पर उनकी पत्नी सुदेश धनखड़ भी उपस्थित रही। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि आज मेरा मन पूरी तरह अभिभूत है। दुनिया के सबसे बड़े नमो घाट का लोकार्पण करने के अवसर को अपने जीवन का प्रमुख और बड़ा दिन बताया। उन्होंने कहा कि आज कार्तिक पूर्णिमा पर देव दीपावली के साथ ही प्रथम सिख गुरु नानक जी की 555वीं प्रकाश पर्व के साथ ही भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के अवसर पर देशवासियों के साथ ही विशेषकर काशीवासियों को बधाई देता हूं। उन्होंने कहा कि अपना भारत बदल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व एवं योगी आदित्यनाथ की तपस्या से हो रहे विकास कार्य से दुनिया अचंभित है। उपराष्ट्रपति ने काशी का बखान करते हुए कहा कि जहाँ की मिट्टी पारस है, उस शहर का नाम बनारस है। काशी मोक्ष की नगरी है। आज काशी विकास एवं अध्यात्म का समन्वय है। काशी जैसा कल्चरल सेंटर कहीं भी नहीं है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने काशी वासियों की ओर से अतिथियों का स्वागत किया। इससे पूर्व उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का शॉल ओढ़ाकर एवं नमो घाट पर हाथ का बने नमस्ते मुद्रा का प्रतीक चिन्ह भेंट कर स्वागत किया। इस अवसर पर अमेरिका एवं ऑस्ट्रेलिया सहित स्थानीय कलाकारों द्वारा भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम की कई प्रस्तुतियां भी हुई। इसके बाद लोगों ने चेसिंग पर लेजर शो तथा गंगा आरती का दृश्यावलोकन किया। तत्पश्चात सूर्य के अस्ताचल होने पर अंधेरा होने पर जैसे ही उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, उनकी पत्नी सुदीप धनखड़, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी आदि लोगों ने दीप प्रज्वलित कर देव दीपावली की विधिवत शुरुआत की। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी, उत्तर प्रदेश के स्टाम्प एवं न्यायालय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार रविंद्र जायसवाल, आयुष एवं खाद्य सुरक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर दयाशंकर मिश्र दयालु, जिला पंचायत अध्यक्ष पूनम मौर्य, महापौर अशोक तिवारी, पूर्व मंत्री विधायक डॉक्टर नीलकंठ तिवारी, एमएलसी धर्मेंद्र राय, एमएलसी हंसराज विश्वकर्मा, विधायक सौरभ श्रीवास्तव, विधायक सुनील पटेल सहित भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। अद्भुत महापर्व है ये, त्रिवेणी संगम है। सनातन परंपरा की 3 धाराओं का सुखद संयोग है। काशी की इस पावन भूमि से सभी देशवासियों को
देव दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, कार्तिक पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। और कैसा संयोग है, आज ही के दिन सिख धर्म के संस्थापक जैसा माननीय हरदीपुरी जी ने कहा, प्रथम गुरु श्री गुरु नानक देव जी, जिनको कौन नहीं जानता, जिनकी बातें पूरे देश और दुनिया में फैली हुई है, उनका 555वां प्रकाश पर्व है। सिख धर्म के संस्थापक एवं जगत गुरु श्री गुरु नानक देव जी महाराज का 555वां प्रकाशोत्सव उत्साह, जोश एवं श्रद्धा भाव के साथ मनाया गया। सदगुरु नानक प्रगटिया मिटी धुंध जग जानड़ हुआ, ज्योकर सूरज निकलिया तारे छिपे अंधेर पल हुआ। सिख धर्म के संस्थापक एवं जगत गुरु श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी का 555वां प्रकाशोत्सव गुरु पर्व अलौकिक मान्यता के साथ विशेष उत्साह, जोश एवं श्रद्धा भाव के साथ गुरुबाग स्थित गुरुद्वारा में मनाया गया। इस पर्व पर गुरुद्वारे को झालरों व फूलों की मालाओं से दुल्हन की तरह सजाया गया। इस विशेष पर्व पर की गई सजावट, पानी के फव्वारे, फूलों के पौधे में बेहद रोशनी से नहाया पूरा प्रांगण आकर्षण का केंद्र रहा। देव दीपावली पर गुरुद्वारे में शाम 5:15 बजे दीपोत्सव हुआ। देव दीपावली गुरु नानक देव जी महाराज के 555वें प्रकाश पर्व को समर्पित रहा। प्रकाशोत्सव के उपलक्ष्य में विभिन्न घाटों पर बैनर लगाए गए। कार्यक्रम की शुरुआत प्रातः 4:15 बजे से शाहाना स्वागत गुरुधर की संगत ने फूलों की वर्षा कर नाम सिमरन, पाठ, सुखमनी साहिब, आशा दीवार कीर्तन प्रातः 9 बजे से 10 बजे तक गुरु नानक इंग्लिश मीडियम स्कूल गुरुबाग, गुरु नानक खालसा बालिका इंटर कॉलेज गुरुबाग एवं गुरु नानक इंग्लिश स्कूल शिवपुर की छात्राएं शब्द गायन कर संगत को निहाल की। प्रातः 10 बजे से 11 बजे तक गुरुद्वारे में कथा व कीर्तन चला। प्रातः 11 बजे से 12:30 बजे तक भाई जगतार सिंह जी व दोपहर 12:30 बजे से 2 बजे तक भाई गुरप्रीत सिंह जी ने शब्द कीर्तन द्वारा संगत को निहाल किया। साथ ही साथ गुरु का अटूट लंगर भी बरताया गया। गुरुद्वारे के मुख्य ग्रंथी भाई रंजीत सिंह एवं मीत ग्रंथी भाई महंत सिंह ने गुरुद्वारे में उपस्थित सभी साध संगत व श्रद्धालुओं को धन्यवाद दिया व शुक्राना अदा किया। भारी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित होकर गुरु घर में मत्था टेके व गुरु घर की खुशियां प्राप्त की। धन धन श्री गुरु नानक देव महाराज जी हमारे प्रथम गुरु थे। उन्हीं के साथ सिख धर्म का निर्माण हुआ। इसलिए गुरु नानक देव महाराज जी का जब भी प्रकाश गुरुपुरब आता है, संगतों के मन में बड़ा उत्साह रहता है। सतगुरु साहब महाराज जी के प्रकाश गुरुपुरब को मनाते हुए जहाँ पे भी 1 महीने पहले ही सुबह की प्रभात फेरी शुरू हो जाती है और जितनी भी गुरु नानक लेवा संगत जहाँ जहाँ भी रहती, चाहे देश में रहती है विदेश में रहती है, सभी को धन धन श्री गुरु नानक देव महाराज जी के प्रकाश गुरुपुरब का बड़ी बेसब्री के साथ इंतजार रहता है। कार्तिक पूर्णिमा पर मां गंगा में आस्था की डुबकी लगाने के लिए घाटों पर श्रद्धालुओं का रेला उमड़ पड़ा। कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा में आस्था की डुबकी लगाने के लिए घाटों पर श्रद्धालुओं का रेला उमड़ा। भोर से ही श्रद्धालु घाटों पर पहुंचने लगे। गंगा में आस्था की डुबकी लगाकर पुण्य के भागी बने। इस दौरान विधि विधान से पूजन अर्चन करने के साथ ही पंडित पुरोहितों को दान दिया गया। श्रद्धालुओं की भीड़ के मद्देनजर प्रशासन अलर्ट रहा। काशी में दशाश्वमेध घाट समेत गंगा के 80 पंचगंगा घाटों पर श्रद्धालुओं का विशाल जनसैलाब उमड़ा हुआ था। दूर दूर से आए लोग सुबह से ही गंगा स्नान, दान पुण्य और ध्यान भजन में जुटे हुए थे। सुबह 7 बजे तक लगभग 1 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने स्नान कर लिया था। श्रद्धालुओं की भीड़ रात से ही घाटों पर आने लगी थी। उत्तर प्रदेश के अलावा बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ से भी बड़ी संख्या में लोग स्नान के लिए आए। देव दीपावली पर आए पर्यटक भी इस पावन स्नान का हिस्सा बनने से नहीं चुके। नारायण गुरु कहते हैं कि काशी में पंचगंगा घाट पर गंगा स्नान का विशेष महत्व है। ऐसा माना जाता है कि कार्तिक पूर्णिमा पर प्रातःकाल स्नान करने से पापों का क्षय और भाग्य का उदय होता है। काशी में शाम को देव दीपावली मनाई गई। वहीं सुबह गंगा स्नान के मद्देनजर प्रशासन मुस्तैद रहा। जल पुलिस, एनडीआरएफ के साथ ही पुलिस लगातार चक्रमण कर हालात का जायजा लेती रही। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए घाटों पर प्रबंध किए गए थे। साथ ही उन्हें गहरे पानी में न जाने के लिए भी आगाह किया जा रहा था ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना न होने पाए। काशी विश्वविद्यालय के संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय के प्रोफेसर विनय कुमार पांडे ने बताया कि कार्तिक पूर्णिमा 15 नवंबर सुबह 3:04 से शुरू हुआ। स्नान 16 नवंबर की रात 1:06 तक चलेगा। कार्तिक पूर्णिमा का स्नान सुबह 3:04 से दिन भर कर सकते हैं। पूर्णिमा व्रत रखने वाले श्रद्धालु 16 नवंबर को व्रत का पारायण करते हैं। 15 नवंबर शाम में देव दीपावली भी मनाई जाएगी। उन्होंने बताया कि शास्त्र में 3 दीपावली का जिक्र है। आश्विन अमावस्या को पितृ दीपावली, कार्तिक अमावस्या को मानव दीपावली और कार्तिक पूर्णिमा को देव दीपावली मनाई जाती है।
कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की लाखों की भीड़ उमड़ी। प्रत्येक वर्ष पूर्णिमा स्नान करने वाले श्रद्धालु चतुर्दशी की आधी रात के बाद से ही घाट पर पहुंचने लगे थे। बीते वर्ष कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर 2 से 3 लाख श्रद्धालु गंगा में डुबकी लगाए थे। उन्होंने बताया कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान से सुख, संपत्ति, समृद्धि व मानसिक सुख की प्राप्ति होती है। कार्तिक महीने में बड़ी संख्या में लोग महीने भर गंगा स्नान करते हैं। पूर्णिमा स्नान कर इस व्रत की भी पूर्णाहुति होती है। पूरा 1 महीना ही कार्तिक मास बड़ा पूर्ण मास है और आज इसकी पूर्णिमा है, तो आज इसका समापन है। तो पूरे मतलब भारतवर्ष के कोने कोने से लोग आज गंगा स्नान करने के लिए आते हैं काशी में। तो ये स्नान चल रहा है और ये भी स्नान 12 बजे तक चलेगा। यहाँ पर वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर माता ब्रह्मचारिणी और ब्रह्मेश्वर महादेव जी का भव्य अन्नकूट श्रृंगार किया गया। 7 वार 9 त्योहार के शहर बनारस में कार्तिक पूर्णिमा को अन्नकूट का त्योहार मनाया गया। माता ब्रह्मचारिणी देवी के दरबार में इस खास दिन पर 56 तरह के व्यंजनों का भोग लगाया गया। इसके अलावा ब्रह्मेश्वर महादेव का भी अन्नकूट महोत्सव मनाया गया, जो भक्तों के खास आकर्षण का केंद्र रहा। सुबह मंगला आरती के बाद भक्तों के लिए माता का दरबार खोल दिया गया। ब्रह्मचारिणी देवी मंदिर के महंत राजेश्वर सागरकर ने बताया कि इस बार कच्चे पक्के व्यंजनों से मां का दरबार सजाया गया है। मां ब्रह्मचारिणी देवी मंदिर में अन्नकूट महोत्सव की ये परंपरा सदियों पुरानी है। इसमें अलग अलग पकवान का भोग लगाया गया है। अलग अलग तरह की मिठाइयों के अलावा बनारसी पान, दाल, चावल सहित 56 तरह के व्यंजन चढ़ाए गए हैं। तो ब्रह्मचारिणी जब से है तब से ये ब्रह्मेश्वर सांब सदाशिव है। अभी जैसे भगवती का अन्नकूट हुआ है, तो ये भगवान भोलेनाथ का भी अन्नकूट, सांब सदाशिव ब्रह्मेश्वर का भी अन्नकूट हुआ है। इनको भी सभी प्रकार का, इनको क्या है, जैसे सोने का हौदा होता है उस प्रकार भगवान का श्रृंगार किया गया है। और श्रृंगार करने के बाद मखमल का उनका वस्त्र पहनाया गया है और बाकायदा उनको मुकुट वगैरह जो है व्यवस्थित भगवती राजयोग जैसे होता है उस प्रकार का उनका राजयोग का श्रृंगार किया गया है। और श्रृंगार करने के बाद जितने भी व्यंजन है सब भगवान बाबा को भोग लगाया गया। काशी गंगा महोत्सव की तीसरी निशा शास्त्रीय और उपशास्त्रीय तथा फिल्मी गीतों के स्वरों से गुंजायमान रही। काशी के अस्सी घाट पर काशी गंगा महोत्सव की तीसरी और अंतिम शाम में गुरुवार को सारेगामा फेम हेमंत ब्रिजवासी ने बनारसी दर्शकों को बनारसी अंदाज में झुमाया। काशी विश्वनाथ को प्रणाम करते हुए हेमंत ने भजन और फिल्मी गीतों की झड़ी लगाई कि दर्शक झूमे बिना नहीं रह सके। दर्शक दीर्घाओं से ज्यादा भीड़ घाट की सीढ़ियों पर नजर आई। महोत्सव में दर्शकों श्रोताओं ने शास्त्रीय संगीत के साथ लोक प्रचलित संगीत का भी आनंद उठाया। उद्घाटन राज्य मंत्री डॉक्टर दयाशंकर मिश्र ने किया। पहली प्रस्तुति 3 पीढ़ियों ने की। पद्मश्री पंडित शिवनाथ मिश्र, उनके बेटे पंडित देवव्रत मिश्र और पौत्र कृष्णा मिश्रा ने सितार से मोहिनी सी डाल दी। राग गिरवानी में रूपक ताल की मध्य लय और 3 ताल की द्रुत लय की बंदिश ने श्रोताओं को आनंद में डुबो दिया। इसके बाद राग मिश्र धानी में दादरा धुन सुनाते हुए बनारसी संगीत घराने की विशेषता को उजागर किया। इस पर खूब तालियां बजी। तबले पर प्रशांत मिश्र ने सधी हुई संगत की। दूसरी प्रस्तुति धारवाड़ कर्नाटक की सुजाता गुरव की रही। तीसरी प्रस्तुति में त्रिबंदी लेकर आए पंडित नरेंद्र नाथ मिश्र का दर्शकों ने खूब आनंद लिया। इसके बाद सांसद सांस्कृतिक महोत्सव के प्रतिभागियों की प्रमुख प्रस्तुतियां रहीं। मथुरा गायक हेमंत ब्रिजवासी ने बताया कि 10 साल की उम्र में वह काशी आए थे। यहाँ गंगा जल के आचमन भर से कंठ सुरीला हो जाता है। इस नगरी के लोगों पर बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद है। यहाँ के लोगों को गीत सुनाकर खुद को धन्य महसूस कर रहा हूँ। ब्रिजवासी ने कहा कि काशी जब भी बुलाएगी हम सारे काम छोड़कर यहाँ आऊँगा। चौथी प्रस्तुति सौरव गौरव मिश्रा कथक रहा। गायन शक्ति मिश्र, बोल पढ़ंत पर पंडित रविशंकर मिश्र है। इसके बाद मंच पर पिता हुकुम ब्रिजवासी के साथ आए हेमंत ब्रिजवासी ने जल्द युवा दर्शकों का मन पहचान लिया। बाबा विश्वनाथ की स्तुति के बाद जय जयकारा रघुकुल रीत सदा चली आई। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में से चला कारवां तू ही रे तक पहुंच गया। दर्शकों ने कलाकार खूब सराहा और तालियां बजाकर उत्साहवर्धन किया। अगली प्रस्तुतियों में अदिति शर्मा कथक, रश्मि मेनन भरतनाट्यम, अमलेश शुक्ल गायन, आस्था शुक्ला और राधा प्रजापति धीमर नृत्य की रही।
गुरुवार को श्री काशी विश्वनाथ धाम में बैकुंठ चतुर्दशी के अवसर पर विशेष पूजा एवं आरती का आयोजन किया गया। गुरुवार को बैकुंठ चतुर्दशी के पवित्र अवसर पर श्री काशी विश्वनाथ धाम में विशेष पूजा एवं आरती का आयोजन किया गया। यह विशेष पूजा श्री हरि भगवान विष्णु के समस्त प्रधान विग्रह पर किया गया। बैकुंठ चतुर्दशी कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को मनाया जाता है, जिसे विशेष रूप से भगवान विष्णु की पूजा एवं आराधना का दिन माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु जी की योग निद्रा समाप्त होती है और वे बैकुंठ लोक से जाकर सृष्टि की गतिविधियों में सक्रिय हो जाते हैं। इस दिन की पूजा और आराधना से व्यक्ति के जीवन में शांति, समृद्धि और सुख शांति की प्राप्ति होती है। विशेष रूप से भगवान विष्णु की कृपा से भक्त को बैकुंठ लोक की प्राप्ति हेतु श्री हरि के भक्त आराधना करते हैं। आज के इस पावन अवसर पर श्री काशी विश्वनाथ धाम में श्री हरि विष्णु के समस्त प्रधान विग्रहों पर विशिष्ट पूजन कार्यक्रम का आयोजन हुआ। धाम स्थित शंकराचार्य चौक में वेद पारायण का भी आयोजन संपन्न हुआ। बैकुंठ चतुर्दशी के पुनीत अवसर पर श्री काशी विश्वनाथ धाम स्थित शंकराचार्य चौक सांस्कृतिक मंच पर एक भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर काशी में भक्तिमय वातावरण का निर्माण करते हुए आस्था और संगीत का अद्भुत संगम देखने को मिला। कार्यक्रम का शुभारंभ शहर दक्षिणी के विधायक नीलकंठ तिवारी, मुख्य कार्यपालक अधिकारी विश्वभूषण, डिप्टी कलेक्टर शंभू शरण और श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के प्रतिष्ठित सदस्य पंडित के वेंकटरमण आदि गणमान्य व्यक्तियों द्वारा दीप प्रज्वलन से किया गया। इस सांस्कृतिक कार्यक्रम में प्रमुख आकर्षण रही भजन प्रस्तुतियां, जिन्होंने काशी धाम के पवित्र परिवेश में भक्ति और संगीत का अद्भुत संगम प्रस्तुत किया। कार्यक्रम में प्रमुख कलाकार नीरज सिंह गायक थे, जिन्होंने अपनी मधुर आवाज से हृदय को मोह लिया। देव दीपावली के पावन अवसर पर नमामि गंगे द्वारा प्राचीन दशाश्वमेध घाट पर हजारों श्रद्धालुओं को गंगा स्वच्छता के प्रति जागरूक किया गया। काशी में कल कल बहती उत्तरवाहिनी मां गंगा का तट देव दीपावली पर गंगा जल संरक्षण के गगनभेदी उद्घोष से गूंज उठा। सनातन वैभव को दीप्यमान कर संपूर्ण विश्व को आलोकित करने वाले कार्तिक पूर्णिमा के पावन पर्व पर नमामि गंगे ने प्राचीन दशाश्वमेध घाट पर हजारों श्रद्धालुओं को गंगा स्वच्छता के प्रति जागरूक करते हुए जनमानस के साथ राष्ट्र ध्वज लेकर राष्ट्रीय नदी गंगा की आरती उतारी। नमामि गंगे के स्वयंसेवी सदस्यों ने देव दीपावली पर गंगा में उतरती आस्था की सीढ़ियों पर बिखरी गंदगी कर रही सामग्रियों को बटोरकर कूड़ेदान तक पहुंचाया। सनातन की ज्योति स्वरूप मां गंगा में गंदगी न करने का ध्वनि विस्तारक केंद्र से निवेदन किया गया। इस आयोजन में प्रमुख रूप से नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक व नगर निगम के स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर राजेश शुक्ला, महानगर संयोजक सारिका गुप्ता, शुभ्रजीत सेन गुप्ता, सुमित मिश्रा, सुमन शर्मा व बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। देव दीपावली का पर्व हम नदियों के किनारे, पोखरों, तालाबों, कुंडों के किनारे मनाते हैं, तो हमें तो इन नदियों और गंगा की सहायक नदियों के किनारे जब देव दीपावली हम मना सकते हैं और हंसी खुशी आनंदित हो सकते हैं, तो हमें भी तो इन नदियों की स्वच्छता का ख्याल रखना होगा। हम सब देव दीपावली पर यह संकल्प लें कि गंगा हम सब की है। भारत सरकार के साथ साथ हमें भी स्वच्छता के लिए सबसे निवेदन करना होगा और स्वच्छता स्वयं करनी होगी। दरगाह फातिमान के संस्थापक शेख मोहम्मद अली हाजिन ईरानी की 266वीं बरसी पूरी अकीदत के साथ मनाई गई। हर साल की तरह इस साल भी 14 नवंबर गुरुवार को दरगाह फातिमान के संस्थापक शेख मोहम्मद अली हाजिन ईरानी की 266वीं बरसी पूरी अकीदत के साथ मनाई गई। इस अवसर पर मौलाना जमीरुल हसन, मौलाना सैयद मोहम्मद अकील हुसैनी, डॉक्टर शफीक हैदर, मौलाना इब्नुल हसन ने उनके जीवन में प्रकाश डालते हुए उनकी सेवाओं का वर्णन किया। इल्म की रोशनी बिखेरने वाले शेख अली हजीन बनारस से बेहद प्यार करते थे। उन्होंने कहा कि मैं बनारस छोड़कर नहीं जाऊंगा। ये इबादत की आम जगह है। यहाँ का बच्चा बच्चा मुझे राम और लक्ष्मण दिखाई देता है। महाराजा चेत सिंह की दी हुई जमीन पर दरगाह फातिमान की स्थापना की, जो आज एक सिद्ध स्थान है। संयोजक हाजी फरमान हैदर ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। मुतवल्ली अब्बास रिजवी शफक ने धन्यवाद व्यक्त किया। इस अवसर पर दुआ ख्वानी और मातम करने वाले में हाजी अलीम हुसैन, साहब भाई समर बनारसी, तफसीर जौनपुरी, शब्बू भाई, फिरोज हुसैन के अलावा बड़ी संख्या में मर्द, ख्वातीन और अकीदतमंद बच्चे मौजूद रहे। इस अवसर पर श्री हैदर ने बताया कि शुक्रवार 15 नवंबर की शाम से बीबी फातिमा की शहादत के सिलसिले में
ख्वातीन सदर इमामबाड़े में ताबूत उठाएंगी तथा काली महल में नुज़हत फातिमा के संयोजन में मजलिस की जाएगी। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हम यही समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।